नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किसी भी जैसे क्वेश्चन होता है इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना हो तो उसके लिए कौन कौन सा तरीका यूज होता है कि ये हमारे पास कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। चाहे एक प्रूफ दे देगा या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि किसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए कि ये जो है ये टारगेट बैच है। टारगेट बैच 2025 मैथ के लिए है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट रूल जो होता है, फर्स्ट रूल है हमारे पास कि ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट। मतलब हमेशा क्या होगा, रेशनल प्लस रेशनल होगा, रेशनल प्लस इरेशनल जो होगा वो इरेशनल हो जाएगा, फिर रेशनल माइनस रेशनल जो होगा वो रेशनल होगा, रेशनल माइनस इरेशनल जो होगा वो इरेशनल हो जाएगा, उसके बाद रेशनल इंटू रेशनल जो होगा ये रेशनल हो जाता है, रेशनल इंटू इरेशनल जो होता है ये आपका इरेशनल होता है, और रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल जो होता है वो रेशनल होता है, और रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर जो होता है वो हमारे पास इरेशनल हो जाता है। फर्स्ट रूल हो गया कि ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट। इसको हम लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर gives रेशनल रिजल्ट। सेकेंड जो होता है, सेकेंड होता है हमारे पास कि अगर p बाई क्यू के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो p और q जो होगा को प्राइम होगा। p एंड q मस्ट बी को प्राइम, मस्ट बी को प्राइम। कहने का सेंस ये होगा कि वो हमेशा क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा किसी भी फ्रैक्शन का। तो p और q का जो HCF होगा वो 1 होना चाहिए। मतलब क्या होगा, HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। उसके बाद सबसे मेन रूल जो होता है, थर्ड रूल जो है हमारे पास, वो है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, इसी पे हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर देन p विल बी फैक्टर ऑफ a। ये होता है हमारे पास कि इफ p is a prime number, if p is a prime number and p is factor of a square then p will be फैक्टर ऑफ ए। इसी तीनों रूल को हम लोग यूज करके इसको प्रूव करते हैं, p विल बी फैक्टर ऑफ ए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास √2 दे दिया, √3 दे दिया, √5 दे दिया, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जिसको हम लोग को इरेशनल प्रूव करना हो तो कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो 3 तरह का क्वेश्चन दे देगा। मान लीजिए आपके पास दे देगा, या तो दे देगा कि √2, √3, √4, इस तरह से √2 दे दिया, चाहे दे दिया हमारे पास मान लीजिए 3 प्लस √2, चाहे दे दिया हमारे पास √2 प्लस √3। ये 3 टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें। तो इसको हम लोग कैसे कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं जिसमें सिंगल रूट दिया हो, उसमें ये हमारे पास क्वेश्चन दे दिया, √2 नहीं लेते हैं, कुछ दूसरा ले लेते हैं, सो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन है मान लीजिए हमारे पास इरेशनल नंबर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, पहले इसको मान लेंगे हम लोग। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो पहले इसमें हम लोग मान लेते हैं कि लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं। जब रेशनल नंबर मानेंगे तो क्या होगा, रेशनल नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हेंस √3 इज इक्वल टू p बाई क्यू। अब क्या किया जाएगा, इसको स्क्वायर किया जाएगा दोनों साइड। तो दोनों साइड स्क्वायर इसलिए किया जाएगा कि हम लोग को फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई क्यू का स्क्वायर।
तो 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इससे क्या होगा, इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर आया, तो क्यू स्क्वायर में अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो 3 से गुना करने पे क्या होगा, उसका वैल्यू पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अब हम लोगों ने देखा है अभी कि अगर कोई भी किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होता है, 3 प्राइम नंबर है तो 3 अगर पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 जो होगा वो पी का भी फैक्टर होगा। आगे इसमें हम लोग लिख देते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी। अब 3, ये इसको फर्स्ट मान लिया, 3 पी का फैक्टर हुआ तो 3 में कुछ से गुना करेंगे तब है ना पी के बराबर आएगा। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू ए, इसको ले लेंगे। अब हमारे पास पहले से है नाउ कि 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर है हमारे पास, तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, और p की जगह पे अगर 3k हम लोग ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये होगा 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। 3 से 9 को हम लोग काटेंगे 3 बार में, तो क्यू स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3k स्क्वायर। अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, ये सेकेंड हो गया। अब इन्हीं दोनों को हम लोग यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है और वो p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में है तो क्या होगा, हमेशा p और q का HCF जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। पर यहाँ कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2, 3 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। यहाँ पे दिस कंट्राडिक्शन से प्रूव होता है, कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम, p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होगा कि p और q का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास 3 आ रहा है। अब इसी के कारण हो जाएगा कि हेंस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये हो गया हमारे पास इर्रेशनल नंबर, जैसे कि ये कंट्राडिक्ट कर गया, 3 इसका कॉमन फैक्टर आ गया p और q का। तो ये जो प्रोसेस होता है इतना आप लिख देंगे, इससे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। कि अगर हम लोग पहले जिसको भी इरेशनल प्रूव करना होगा उसको रेशनल मानेंगे, फिर p बाई क्यू के फॉर्म में लेके चलेंगे। उसके बाद जो जो भी रेशनल नंबर दिया होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर आ गया, तो 3 जो होगा वो p का फैक्टर हो जाएगा, उसी तरह 3 जो होगा वो q का फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद कंट्राडिक्शन करेंगे, कंट्राडिक्शन के बाद ये प्रूव हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास कि अगर मान लीजिए हम लोग को दे दिया है कि सो दैट 2 प्लस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। सेम प्रोसेस होगा, तो इसमें हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे कि ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट, उसको। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे। इसको मान लेंगे कि लेट 2 प्लस √3 इज रेशनल। तो रेशनल जो होगा, तो रेशनल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। हेंस ये हो जाएगा 2 प्लस √3 इज इक्वल टू p बाई क्यू। अब ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 2। सॉल्व करेंगे इसको तो p माइनस 2q बाई क्यू इज इक्वल टू √3। तो हम लोग जानते क्या है कि ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट, पर यहाँ पे √3 क्या है, वो इर्रेशनल है। तो यहीं पे लिख देंगे कि वी नो दैट ऑपरेशन ऑन
ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट बट यहाँ पे लिखेंगे बट √3 इज irrational, hence 2 plus √3 is irrational. 2 plus √3 is irrational. ये पूरा प्रोसेस हो गया इसका। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। इतना काफ़ी है 2 plus √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए। अब मान लीजिए दोनों पे रूट दे दिया है, अगर तो दोनों पे अगर रूट दे दिया है तो उसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास कि सो दैट √2 plus √3 इज इरेशनल। अगर इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। इसको रेशनल मान लिया जाएगा। सपोज √2 plus √3 इज रेशनल। तो रेशनल होगा तो हम लोग लिख सकते हैं इसको p/q के फॉर्म में। हैंस √2 plus √3 इज इक्वल टू p/q। अब ये हो जाएगा हमारे पास, फिर इसमें स्क्वायर किया जाएगा कि ऑन स्क्वायरिंग। ये पूरा प्रोसेस है, आपको ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है। जितना प्रोसेस 3 टाइप का आता है, तीनों टाइप का प्रोसेस इसमें बता दिया गया। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तीनों साइड को, दोनों साइड को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, तो √2 plus √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू p² / q² हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 2√6 इज इक्वल टू p² / q²। इसका मतलब क्या होगा, a² b² + 2ab। ये हो गया 5 + 2√6 इज इक्वल टू p² / q²। सॉल्व करेंगे इसको आगे तो ये हो जाएगा 2√6 इज इक्वल टू p² / q² - 5। फिर ये हो जाएगा हमारे पास √6 इज इक्वल टू p² - 5q², और 2 यहाँ पे जो है ये जाके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2q²। अब यहाँ पे भी वही सेम ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि किसी भी अगर रेशनल नंबर पे कुछ भी किया जाता है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है तो उसका रिजल्ट रेशनल आता है, बट √6 क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पे हम लोग वही सेम चीज़ लिखेंगे कि we know that operation on any rational number gives rational result, but √6 is irrational, hence √2 plus √3 is irrational। ये हो जाएगा। तो यही प्रोसेस ही, ये 3 प्रोसेस है, तीनों में से कोई ना कोई एक आपका एग्जाम में आ जाता है, चाहे तीनों टाइप का आ जाएगा, कोई ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, कोई किसी में आ जाएगा। इतना हम लोग को ध्यान रखना है कि किसको कैसे प्रूफ। 3 प्रोसेस है, तीनों प्रोसेस से हम लोग प्रूफ करते हैं कि हमेशा उसको रेशनल मान के उसके बाद उसको कंट्राडिक्ट करा दिया जाता है तो वो इरेशनल हो जाता है। तो ये आपका टारगेट 2025 बैच है जिसमें आपको रियल नंबर ये कंप्लीट हो गया। रियल नंबर में है, मेन है आपका, पहले था यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा को हटा दिया गया है तो यहाँ पे हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसके बाद हो गया आपका रेशनल इरेशनल प्रूव करने का, फिर डेसिमल एक्सपेंशन का। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आपका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, रियल नंबर का डिटेल ऑलरेडी अपलोडेड है। अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपका p/q, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे 10 साल के या चाहे सैम्पल पेपर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। साथ साथ ये भी चलता रहेगा कि कंप्लीट मतलब कोर्स जो होगा
उस तरीके की टारगेट 2025 बैच से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं और अपने ज्ञान के साथ साथ हमारे चैनल को भी बढ़ाएं। धन्यवाद।